मैं स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह जी का बेटा श्लोक हूँ। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? पागल हो गया है तू? तू मेरे वीर पे लांछन लगाएगा? मौसी, ये सच है। झूठ बोल रहा है ये, और तू भी झूठ बोल रही है। ये किसका पाप है जो तू मेरे वीर के मत्थे पर मर रही है? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे वीर पे कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये किसके खून को इस खानदान के खून में शामिल कर रही है तू? ये आपने क्या किया मौसी? तुमने क्या समझा? तुम सबके कहने पर मैं अपने बेटे पर किसी को भी कीचड़ उछालने की छूट दे दूंगी? मुझे तो ये धोखेबाज लगता है। इसके इरादे नेक नहीं है प्रियंवदा। ये हमारे परिवार का हिस्सा कैसे हो सकता है? किसी का भी गंदा खून मेरे वीर को बदनाम नहीं कर सकता। ये सच है मौसी। श्लोक वीर का बेटा है, इस घर का बेटा है, इस परिवार का हिस्सा। श्लोक, श्लोक, अरे कम ऑन, मौसी की बातों का बुरा मत मानो। वो तो है ही ऐसी, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती। ये भी नहीं सोचती कि किसी को बुरा लग सकता है। और मौसी के साथ भी एक अजीब सा रिश्ता है इस परिवार का। वैसे तो हमारी कोई नहीं लगती, डैड के गांव की है, लेकिन डैड ने उन्हें मुंह बोली बहन माना है, इसलिए हम सब। और देखो श्लोक, मौसी दिल की बुरी नहीं है, इसलिए उनकी बातें सुनकर तुम नाराज मत हो, ओके? मैं उन पे नाराज नहीं हूँ बिग बी। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, पर क्या करूँ, अपने इन आंसुओं पर मेरा कोई बस नहीं रहा। मुझे सारी जिंदगी इन्हीं सवालों के साथ जीने की आदत ही डालनी होगी, क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पर आएगा वो मुझे जरूर पूछेगा कि मैं कौन हूँ, और उनके सवालों का क्या जवाब दूंगा मैं? कैसे साबित करूंगा कि मैं वीर प्रताप सिंह जी का बेटा हूँ? कुछ भी हो जाए बिग बी, लोग तो मुझे एक नाजायज बच्चे की तरह ही देखेगी। नहीं श्लोक, ऐसा यही तो मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी है, और सारी जिंदगी मुझे ऐसी ही बितानी है। जब माँ बाप नहीं थे तो उनका नाम पूछने वाला कोई नहीं था, और आज जब माँ बाप है तो उनके सवालों का कोई जवाब मेरे पास नहीं है बिग बी, कोई जवाब नहीं है। श्लोक, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं था तब तुम अकेले थे, लेकिन अब नहीं। अब तुम जवाब देने के लिए अकेले नहीं हो, इस परिवार का हिस्सा हो तुम श्लोक। वीर प्रताप सिंह के खानदान का हिस्सा हो, और अगर किसी ने हमारे परिवार से कोई सवाल करने की जरूरत की तो पूरा परिवार तुम्हारी तरफ से जवाब देगा, मैं वादा करता हूं। तू वीर का बेटा हो ही नहीं सकता। मौसी, बोल, वीर का बेटा कभी रोता है क्या? अरे तेरी आंखें तो बिल्कुल वीर पर गई हैं। अभी रोना धोना एकदम खत्म। मैं यहाँ शादी में आई हूँ, रोने वोने नहीं। सारी शादी की तैयारी मुझे ही तो करनी है। इधर आ। लीला मौसी के गले नहीं लगेगा? लेकिन मौसी जी, चुप।
बिलायती खाना मुझे नहीं चाहिए, देसी खाना चाहिए। ये बिलायती फूड में फूड कहाँ है? ना तो उससे पेट भरे हैं ना भूख मरे हैं। मौसी, मम्मी से मिलने अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो अलग अलग स्वाद का खाना होना ही चाहिए। अच्छा तो रखो ना, किसने मना किया? लेकिन मिठाई में रबड़ी और इमरती जरूर होनी चाहिए, और चोखा बाटी भूलना मत। और बारातियों का स्वागत केसर के शरबत से करेंगे। लेकिन मौसी जी, ये तो पूरा मेनू चेंज हो जाएगा। इसे शॉर्ट नोट में आप बताएंगे तो मैं क्या क्या करूँगा मौसी? तू खाना संभालना, मैं तुझे संभालूंगी। चल निकल अब। अच्छा मौसी जी। हाँ तू अपनी दुकान खोल। कहाँ से आई है तू? सीजन्स फैशन हाउस मौसी जी। मौसी, ये जो सीजन्स बुटीक है ना, ये हमारे शहर का बेहतरीन बुटीक है। लाइए लाइए। आप ब्राइडल ड्रेस देखिए। ये लड़की सही जगह से आई है। सबके लिए शादी के जोड़े लाई है ना? जी हाँ मौसी जी, पूरे परिवार के लिए लाई हूँ। लो जी, कपड़ों का सब काम तो फाइनल। ले भाई, बहुत अच्छा। थैंक यू। उर्वशी, ये सीजन्स के कपड़े तो बहुत ही बढ़िया हैं। है ना? पाए लागू मौसी जी। ये नमूनी कौन है? ये भी क्या यहाँ मुफ्त के कपड़े लेने आई है? वो क्या है ना मौसी जी, जिस तरह से आप इस परिवार की नजदीकी रिश्तेदार हैं, वैसे इस परिवार के साथ मेरा भी रिश्ता है, जरा दूर का। कितनी दूर का? जरा सी दूर का। देख छोरी, दूर के रिश्ते दूर से ही अच्छे लगते हैं। मेरे ज्यादा पास ना आना, वरना और दूर हो जाएगी। यहाँ किस लिए आई है? आपके बारे में बहुत सुना था, बहुत इच्छा हो रही थी आपसे मिलने की। मेरा नाम याना है। अभी तू जाना, कोई काम हो तो जरूर बुलाना। फुर्सत से आना। अभी जाना। ये प्रियम वदा ने भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के नौकर रखे हैं। तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम उस मौसी जी से मिलके आई हो। तुमको हंसी आ रही है श्वेता? She's so weird। और तुम क्यों हंस रही हो? कल उसने तुम्हारे बारह नहीं बजाए थे, भूल गई तुम? हाँ यार, एक्चुअली you're right. That old lady was quite cynical. मैं तो कहती हूँ उससे जितना दूर रहना उतना अच्छा। पता नहीं इस फैमिली में कैसे कैसे कार्टून भरे हैं। Really? Excuse me. जी बलबीर जी कहिए। हाँ श्वेता जी, प्रोड्यूसर साहब आज ही मिलना चाहते हैं आपसे। उन्होंने शाम को 7 बजे की मीटिंग फिक्स की है अपने ऑफिस में। बलबीर जी प्लीज, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। आप किसी भी तरह इसे कल तक एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। एक बार ये शादी खत्म हो जाए, प्लीज आप कुछ तो कीजिए। श्वेता जी, मैं जितना संभाल सकता था संभाल लिया, अब और नहीं संभाल सकता मैं। प्रोड्यूसर साहब ने शाम को यूएस से निकलना है, उनकी फ्लाइट है शाम की। लोकेशन फाइनल करनी है ना। ठीक है, मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके बाय श्वेता जी। बाय बाय। वाओ भैया, you're looking fabulous. I'm really proud of you. ये जानते हुए भी कि भाभी माँ बनने वाली हैं, आपने उनसे शादी करने का फैसला किया। You're really great. मैं कोई ग्रेट वेट नहीं हूँ। यू नो पंछी, जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। मैं कृतिका से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम्हें प्यार होगा तो तुम जानोगी। All the best to your married life. थैंक्स। और ये ऐसे नहीं, ऐसे पहनते हैं। अच्छा लग रहा हूँ? ग्रेट। कूल, लेट्स गो। उर्वशी, बारात आती होगी, आप जरा आरती का थाल लेकर आएंगी? जी। इंसान बहुत कुछ चीजें कर सकता है कृतिका, लेकिन किसी दूसरे के हिस्से की जिंदगी नहीं जी सकता। शादी के बाद औरत की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जहां वो अपना घर छोड़ नए घर में जाती है।
उसके नाम के साथ उसके पिता का नाम नहीं, पति का नाम जुड़ जाता है। माता पिता की जगह सास ससुर लेते हैं, भाभी की जगह ननद ले लेती है। इस बात का ख्याल रखना कृतिका कि तुम अपने ससुराल का दर्जा अपने मायके के दर्जे से ऊंचा रखो। हर रिश्ते का लिहाज करना, अपने पति के घर की इज्जत, सास ससुर का मान सम्मान, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जानते हैं हमारी बेटी बहुत समझदार है, हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगी। मम्मा, आइए आइए। जिया जी आप 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जिया जी, आपसे बहुत बातें करनी है इन्हें, आप 1 मिनट रुक जाइए। क्या हुआ भाई? हाँ तो जीजा जी, अब अगर अंदर आना है तो उससे पहले कुछ शगुन वगैरह की बात तो हो जाए। एक्सक्यूज मी, ये रस्म जीजा और साली के बीच में होती है। हाँ मगर आज ये रस्म जीजा और साले के बीच में, बिकॉज देयर इज नो साली। एनीवे, सिर्फ 11,000 लगेगी, वरना जीजा को नो एंट्री। ठीक है 1101 दे देंगे। लिसन, ये कोई संडे बाजार नहीं है, सो नो बार्गेनिंग, ओके? 11 रुपए चलेंगे? 15,000 चलेंगे? अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम तो वैसे मेरे शिष्य हो यार, थोड़ा तो लिहाज करो। ना इसकी ना तुम्हारी, 10,000 चलेंगे? जो आ गया गुरुदेव। ओके। पैसे मैं दूंगी। थैंक यू। थैंक यू। अरे हाँ, पैसे जरा गिन लेना, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है ना। यार श्लोक उसने में चीट किया है, देख लूंगा तुम्हें। जी बलबीर जी, हाँ मैं बस अभी निकलती हूँ जी।
खड़ा हो जा इधर। दुल्हन इतनी सुंदर लगती मुझे पता नहीं था। चलिए इसे पकड़िए। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम शांति शांति शांति। बेटा, दुनिया में 2 बड़े दान होते हैं जिनसे बड़ा कोई दान नहीं। पहला कन्यादान, दूसरा शिक्षा दान। और जो भी अपने जीवन में ये दोनों दान करता है उसे अपने 7 जन्म का पुण्य मिलता है। अब कन्यादान के लिए कन्या की माता यहाँ आ जाए। आओ माँ। अब वर का हाथ वधू के हाथ में रखिए। श्री गणेशाय नमो नमः। ऊपर से आप अपना हाथ दीजिए। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान हमारे सारे अच्छे कर्मों का फल हमारे बच्चों को दे। आज से हम अपनी बेटी की माँ होने का अधिकार अपने दामाद के माता पिता को देते हैं। आज से हमारी बेटी की जिम्मेदारी आपकी। उसके सभी फैसलों पर हमारा कोई अधिकार नहीं। उसके दुख सुख की जिम्मेदारी आपकी है। अपनी बेटी की जीवन की शुभकामनाओं के साथ हम उसका हाथ उसके जीवन साथी के हाथ में देते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर हम आपको अपनी बेटी और अपने जीवन का टुकड़ा सौंपते हैं। आप यहाँ पे इसे छोड़ दीजिए। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। अब फेरों का वक्त आ गया है। कन्या के भैया भाभी यहाँ आ जाएं और वर और कन्या का गठबंधन करें। करण श्वेता कहाँ है? अरे जल्दी कीजिए करण प्रताप जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अपनी पत्नी को जल्दी बुलाइए। भाभी का कोई पता नहीं। पंडित जी, हमारी छोटी बहू यहाँ नहीं है। ये रस्म कोई और पूरी कर सकता है? प्रियमवदा जी, ये रस्म कन्या की बहन और उसका पति या फिर कन्या का भाई उसकी पत्नी को पूरी करनी होती है। कन्या के भाई और बहन को यहाँ तो होना चाहिए। मैम, भाई और भाभी दोनों ही मौजूद हैं। करण और उर्वशी से करवा लीजिए। हमारी बड़ी बहू है यहाँ, वो करेंगी ये रीत पूरी। चलिए। बस प्रियमवदा।
रीत रस्म और रिवाज बुजुर्गों ने कुछ सोच के बढ़ाए हैं। तू इन रिवाजों का मजाक उड़ाना चाहती है? पागल हो गई है तू? उर्वशी कृतिका की भाभी जरूर है, लेकिन करण की बीवी नहीं है। और बहू, सास के कहने पर तू तैयार हो गई? भूल गई कि तू एक विधवा है? एक सुहागण की शादी के गठबंधन को एक विधवा कैसे छू सकती है? हमारा ऐसी किसी रीत में कोई यकीन नहीं। हमारे बेटे कुणाल की मृत्यु के दुख के साथ जीना ही मुश्किल है। अगर हालात ने किसी को विधवा बना दिया है, उसका ये मतलब नहीं कि खुशियों में शरीक होने का उनको कोई हक नहीं। सुधांशु और कृतिका का गठबंधन उर्वशी और करण ही करेंगे। उर्वशी आओ। प्रियंवदा, आओ। करण, प्रियंवदा देवी, आपने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए अपने बेटे की गृहस्थी दांव पर लगा दी। बेटी का घर तो बस ही जाएगा, पर बेटे का घर उजड़ने से अब कोई नहीं बचा पाएगा।